हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी एक उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ वाली, ये उस सीरीज़ का हमारा 33वां पार्ट है और इसके अंदर भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ पर आउट ऑफ 20 कितना स्कोर यहाँ पर बना है। ठीक है, आपके यहाँ पर कम से कम 18 मार्क्स जरूर आने चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जाके नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके जो सभी टेस्ट हैं उनको दे सकते हैं। साथ ही नीचे मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, भारत का जो पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है वह उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क को स्थापित किया गया है। और अगर आपको पर्टिकुलर पूछे पिथौरागढ़ में कहाँ पर, कई बार ऑप्शन में ऐसा आ जाता है ना कि पिथौरागढ़ के अंदर के जगहों के आपको नाम दे देता है, तो आपको याद रखना है मुनस्यारी में यह स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो काम शुरू हुआ था 2019 से ये बन रहा था और फाइनली 2020 में जून के महीने में ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 2020 से। ठीक है, है माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, कंप्यूटर के विकास के लिए, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी जो है यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है? देहरादून में है। एक और कंप्यूटर से रिलेटेड एक जो यहाँ पर है संस्था है हिल्ट्रॉन। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो हिल्ट्रॉन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लमगड़ा तहसील किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, जो यह लमगड़ा तहसील है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आजकल एग्जाम में, आपको तहसील ब्लॉक ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो यह लमगड़ा तहसील है यह ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा जनपद में यह स्थित है। ठीक है, अगर बात करें लमगड़ा, देखिए लमगड़ा तहसील पूछे या लमगड़ा ब्लॉक पूछे, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? अल्मोड़ा में हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में कुल मिला के कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलें किस जनपद में हैं, तो देखिए पहले क्या था? पहले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, टिहरी, इन सब में 12-12 तहसीलें थी, यानी कि सारे जो 4-5 जिले थे सब में 12-12 तहसीलें थी। लेकिन अब क्या हुआ है, पिथौरागढ़ के अंदर एक नई तहसील बना दी गई है जिसके कारण वहाँ की संख्या कितनी हो गई है? 13। तो अब सर्वाधिक जो तहसीलें हैं वो कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नई तहसील बनाई गई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा? तो देखिए, भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के अंदर आपको पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो जो भैरव घाटी है, भैरव घाटी में एक जगह आती है लंका। ठीक है, तो लंका नामक जगह पर कौन सी घाटी में है? ये भैरव घाटी में। और वहाँ पे एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा, ये यहाँ पर हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, भैरव घाटी में भागीरथी से एक नदी मिलती है, आप मुझे बस उसका नाम बता दीजिए कमेंट करके कि वो कौन सी नदी है जो भैरव घाटी में या लंका नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए, सारे क्वेश्चंस को हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, किस चंद शासक के शासनकाल में हुसैन खान टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था? देखिए, जो हुसैन खान टुकड़िया था और जो रुद्रचंद था, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो रुद्रचंद के ही टाइम पर हुसैन खान टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और उस समय दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? दिल्ली में उस समय था अकबर। ठीक है, इनकी पूरी जो कहानी है वो मैं आपको हमारी जो चंद्रवंश वाली वीडियो है वहाँ पर मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ, कैसे हुसैन खान टुकड़िया आता है, फिर इसकी मृत्यु होती है और फिर रुद्रचंद अकबर से मिलता है। वो सारी बातें आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेल द्वारा पटवारी के पद कब सृजित किए गए थे? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो पटवारी के पद थे वह विलियम ट्रेल के द्वारा, जो उत्तराखंड का या कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था और वास्तविक कमिश्नर इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसने कब किया था पटवारियों के पद को सृजन? इसने कब किया? तो 1819 में इसने 9 पटवारी के पदों को सृजित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1819 में इसने पटवारी के पद बनाए थे।
अगला है राज्य में आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था। देखिए उत्तराखंड के अंदर जो आपदा प्रबंधन का सबसे पहले प्रयास किया था वह किया था हेनरी रैमजे ने। ठीक है, आपको ध्यान होगा हेनरी रैमजे ने 1867 में एक कमेटी का गठन किया था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था इसने। ठीक है, और साथ ही जो नैनीताल में भूकंप आता है 1880 में, तो उसमें भी इसने उसके बाद क्या था, काफ़ी सारी नालियों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आपदा प्रबंधन का सबसे पहला जो प्रयास किया था वो किस कमिश्नर ने किया था, हेनरी रैमजे ने। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्रश्न बन जाए एग्जाम में, जो कि बन चुका है एक बार, कि हेनरी रैमजे किसका चचेरा भाई था, तो लॉर्ड डलहौजी का यह चचेरा भाई था। इसको असिस्टेंट कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था गढ़वाल का, तो जो इसको असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था 1840 में। ठीक है, और फिर 1856 में इसको क्या बना दिया गया था, कुमाऊं कमिश्नर इसको बना दिया गया था। ठीक है, अगला है हमारा उत्सायु बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए जो यह जल विद्युत परियोजना है यह अलकनंदा नदी पर बनी गई है और ये कहाँ स्थित है, यह पौड़ी जनपद में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्सायु बांध किस नदी पर है, अलकनंदा पर है और पौड़ी जनपद में यह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ से होता था। देखिए दो पत्र हैं, एक है पहाड़ एक है उत्तरा, तो इनका जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नैनीताल। ठीक है, तो ये दोनों पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती थी ये नैनीताल से प्रकाशित होते थे। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। देखिए जो ये मंदिर था भारत माता मंदिर, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 180 फीट इसकी कुल ऊंचाई है और इसको बनवाया किसने था, तो जो स्वामी मित्रानंद थे, जिनको स्वामी सत्यमित्रानंद भी बोला जाता है, स्वामी मित्रानंद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी मित्रानंद, तो इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और 1983 में इसका उद्घाटन करती है, कौन करते हैं, उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी इसका उद्घाटन करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि हरिद्वार में जो भारत माता मंदिर है इसका उद्घाटन किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था 1983 में, और इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाए, हाइट पूछ ली जाए, तो 180 फीट इसकी कुल ऊंचाई है और बनवाया किसने था, स्वामी मित्रानंद ने। ठीक है, अगला है, किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो थारू जनजाति किरात जनजाति को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, जो किरात प्रजाति है। अगला प्रश्न है, खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। तो खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था 1885 में। ठीक है, 1885 में। अगला है, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए जो टिहरी बांध का स्थानीय नाम है वह है सुमन सागर। ठीक है, और अगर पूछेगा आधिकारिक नाम क्या है, तो आधिकारिक नाम है फिर स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आधिकारिक नाम क्या है और स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम सुमन सागर और आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, अगला है, किमानी गांव किस घाटी में स्थित है। देखिए किमानी गांव जो है यह चमोली में स्थित है। चमोली के जो थराली है, थराली जो तहसील है वहाँ पर यह गांव स्थित है। ठीक है, और यह कौन सी नदी घाटी में है, यह आपको पूछा जा रहा है, कौन सी घाटी में यह स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पिंडर घाटी में स्थित है किमानी गांव। ठीक है, अब क्यों प्रसिद्ध है किमानी गांव, देखिए यह एक पुरा स्थल है और यहाँ से जो सफ़ेद रंग के शैल चित्र हैं वो यहाँ से मिले हैं। प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो किमानी गाँव से मिले हैं। अगर पूछ लिया जाए चमोली में पर्टिकुलर कहाँ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया थराली में है। ठीक है, और थराली से हमको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपको पता है, चमोली जनपद की एक सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। कौन सी सीट है, थराली विधानसभा। ठीक है, इसके अलावा थराली वहाँ का एक तहसील भी है और थराली वहाँ का एक क्या है, एक ब्लॉक भी है। ठीक है, कहाँ की है, चमोली जनपद की। इसके अलावा चमोली के जो थराली है यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है, शहीद मेला, किसकी स्मृति में लगता है, तो भवानी चंद जोशी जो थे, भवानी दत्त जोशी, तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक मेले के आयोजन भी होता है। प्रश्न बनता है कि भवानी दत्त जोशी की स्मृति में जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, या फिर थराली में जो मेला लगता है वो किसकी स्मृति में लगता है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। देखिए भोटिया और तिब्बती जो लोग थे इनके बीच में पहले से ही व्यापार होता रहता था। ठीक है, और कौन से दर्रे से नहीं होता था ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें तो श्रृंगकंट जो दर्रा है यह किस किस को जोड़ता है, यह उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, तिब्बत को तो ये जोड़ नहीं रहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ से व्यापार नहीं होता था। माणा दर्रे की बात करें तो यह किस किस को जोड़ता है, तो माणा दर्रा पिथौरागढ़,
चमोली और जो तिब्बत है उसको आपस में जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? चमोली और पिथौरागढ़, तिब्बत को, ठीक है। इसी के अलावा जो ये नीति दर्रा है, तो माणा और नीति ये चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। लिपुलेख जो है यह पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन जो श्रृंगकंठ है यह उत्तरकाशी और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इनको आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे से आप आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किलवरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो जो किलवरी पर्वत चोटी है इसकी लोकेशन आपको बतानी है। यहाँ स्थित है ऑप्शन डी नैनीताल में, ठीक है। किलवरी पर्वत चोटी कहाँ है? यह नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है संकल्प ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? देखिए ग्लेशियर वाली वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप सारे ग्लेशियर्स को पढ़ सकते हैं। जो संकल्प ग्लेशियर है ये कहाँ स्थित है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पिथौरागढ़ में स्थित है संकल्प ग्लेशियर, ठीक है। अगला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह भारत का कौन सा रामसर साइट बना है? देखिए जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है या फिर जिसको हम आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हैं, इसकी स्थापना जो की गई थी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और यह देहरादून में स्थित है। यह आपको पहले तो याद रखना है, कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, यानी कि रामसर वेटलैंड साइट इसको घोषित किया गया है और यह भारत का 38वां साइट बना है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, यह भारत का 38वां है, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम क्रम आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान होगा, ये जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर जहाँ से ये निकला था, रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट निकला था, ये कब बना था? 1971 में ईरान की जगह थी एक रामसर, वहाँ पे ये सम्मेलन होता है और इसमें भारत कब शामिल होता है ये भी मैंने आपको बताया था। 1982 में भारत ने रामसर जो ये कन्वेंशन हुआ था वहाँ पर, इसमें हस्ताक्षर अपने किए थे, ठीक है। तो भारत रामसर में कब शामिल हुआ? 1982 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और 38वां कौन बना है? आसन वेटलैंड जो कंजर्वेशन रिजर्व है और कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पेपर में पूछा जा सकता है, तो 40.40 वर्ग हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला है लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो लोहारी नागपाला परियोजना जो है यह उत्तरकाशी में है और अगर नदी पूछेगा तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। लोहारी नागपाला परियोजना। अगला है लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहचारी जो है यह कौन सी जनजाति से संबंधित नृत्य है, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थारू जनजाति का है ये, ठीक है। तो लहचारी कौन सी जनजाति का नृत्य है? थारू जनजाति का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जी के MCQ सीरीज़ का हमारा 33वां पार्ट। इसके अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पर करी आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।